Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गई हूँ नवीन जी को वापस, क्योंकि कल मैं अकेली थी, इसलिए मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग बोला था। तो आज है नवीन जी मेरे साथ, तो हम दोनों शुरू कर रहे हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो जैसी की रवायत है, कल आपने वो मेरा काम किया होगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी। जी। तो मैं वो काम करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस नंबर के ऊपर आपको अपने ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं, वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इसके ऊपर भेजिए ऑडियो और वीडियो भी भेजिए, ताकि हम आपके ऑडियो वीडियो सब जनता को दिखाएं और आपकी आवाज़ सब तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले रजत जी के ऑडियो से। जी। हेलो मैम, हेलो सर, मैं रजत अरोरा बोल रहा हूँ। आज का एपिसोड स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक था। उसमें हाँ, एक चीज़ थी जो आज कविता के साथ झगड़ा किया एली ने। मुझे लग रहा है एली सीरियसली, पहले मुझे लगा कविता ऐसी बोल रही है कि मुझसे फुटेज ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील सा हुआ कि सीरियसली ये लोग कविता से मतलब फुटेज लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे एली बहुत कर रहा है बहुत ज़्यादा, और एजाज बार बार जा रहा है। अब वो आज मुंह पे गया तो उसको पीछे हटा दिया उसने तक पुश करके। तो उस चीज़ का एजाज ने इतना मुद्दा नहीं बनाया जितना बाकी घर वालों ने बना दिया। उन्होंने सोचा ये सब करेंगे तो इसको घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन बिग बॉस ने सही डिसीज़न लिया, उस तरीके से समझाया घर वालों को। होना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि इतना कोई ज़ोर से मारा नहीं था उसने सिर्फ पीछे करने ये किया था क्योंकि वो मुंह पे आ रहा था। तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा वो लगा नहीं। हाँ, बाकी इस चीज़ में बोलूँगा कि हाथ पाथ चलाना नहीं चाहिए। यहाँ पे मुंह चलाओ और दिमाग चलाओ और मुंह चलाओ, बस इसी का शो है। बाकी अगर आपको लगता है कोई आपके फेस पे आ रहा है तो अभी दूर हट जाओ। सही सलमान सर ने बोला, आप खुद दूर हट जाओ अगर सामने वाला नहीं हो रहा तो इसी में आपकी समझदारी दिखाई देती है। बाकी चलो, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना इस चीज़ का। वो बनाने की कोशिश ज़रूर की गई घर वालों की तरफ से, पर बन नहीं पाया। दूसरा मैं ये बोलूँगा, एजाज खान अब डाउन जा रहा है। ये एली के चक्कर में पड़ चुका है, और एली के चक्कर में पड़ के आप ही देख रहे हैं घर के जितने भी क्या बोलते हैं उसको, जो अलायंस थे, जो ग्रुप थे, वो कैसे डिवाइड हो गए हैं। अब घर में कितने ग्रुप रहे, अब क्या क्या रह गया घर में देखो। अब अकॉर्डिंग टू ग्रुप देखूँ मैं तो अभी निकी है, कविता है, रुबीना है और अभिनव है। एक ये ग्रुप बन गया। बाकी दूसरे ग्रुप में जान है, राहुल है, एली है, जैस्मिन है, एजाज है, पवित्रा का पता नहीं है नहीं है, कभी लगता है कभी लगता है अकेली है। तो पवित्रा का कुछ खास कह नहीं सकता मैं, कि ग्रुप तो यही है। तो अभी इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि राहुल ने बड़ा ग्रुप बना लिया, राहुल और अली साथ मिल गए हैं। तो ये चीज़ दिख रही थी। आज टास्क जो हुआ कैप्टनसी का, उसमें सीरियसली मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा। पहले लोग कह रहे थे राहुल बदतमीज़ है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था ठीक है, कभी कभी बोल देता है अंडरस्टैंड, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आज के एपिसोड में सच में रियलिटी बाहर निकली उसकी, कि बदतमीज़ तो वो है। अभी अब मानो चाहे ना माने कोई, राहुल बदतमीज़ तो है। खुद तो नल्ला बोल रहा था अभिनव को, तो उसने जवाब में उसने भी बोलना शुरू कर दिया फिर। तो मुझे अभिनव की एक बात अच्छी लगी। अभिनव ने एक डायलॉग बोला उसको, कि जब वो उसको प्रोवोक कर रहा था राहुल की, तू बोल तो उसने बोला कि भाई तू पहले अपना गटर खोल, तू बोलेगा मैं उसको काउंटर करूँगा। तो ये चीज़ अभिनव की अच्छी है कि वो पहल नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि पहले सामने वाला बोले फिर मैं बोलूँगा। सो दैट्स वेरी गुड पॉइंट अबाउट अभिनव शुक्ला। उसकी एक चीज़ ये अच्छी है कि वो खुद पहल नहीं करता, दूसरे को करने की देता है मतलब, और फिर जवाब देता है। जस्ट रुबीना का भी अब
दिख रहा है कि रुबीना, अब एक्चुअली क्या है ना, जब से ये जैस्मिन दूर हुई है ना तो रुबीना राइट पाथ पे दिख रही है। मुझे लगा था जैस्मिन दूर होगी रुबीना से तो जैस्मिन सही दिखेगी, लेकिन उल्टा हो गया। जैस्मिन दूर हुई तो रुबीना पहले ही उससे ऊपर थी और अच्छी दिखने लग गई, मतलब अच्छी दिखने लगी रुबीना मुझे, क्योंकि रुबीना अब जिस तरह से गेम खेल रही है बिल्कुल सही खेल रही है और दिखती है उसकी एक पर्सनैलिटी। अभिनव शुक्ला की खुद की एक अलग पर्सनैलिटी दिखती है। आज वो बोल रहा था ना, तेरा वकील है, नौकर बोल रहा है, वकील बोल रहा है, जब अभिनव बोल रहा था। पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो कोई इसमें कोई वकीलगिरी नहीं दिखी अभिनव शुक्ला की, बिल्कुल नहीं। वो बंदा सपोर्ट कर रहा था, डेफिनेटली अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहा था, बट एक गेम के अकॉर्डिंग देखिए तो वो सही कर रहा है। अगर कोई दोस्त होता है बीवी की जगह, अगर वो भी सपोर्ट कर देता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मुझे कोई ऐसा लगा नहीं राहुल कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। एक जगह पर राहुल ठीक भी लगा, जब वो सिलेक्शन करने की बात आई थी, जब वहाँ पे वो ठीक लगा, जब ये इन्होंने दोनों टीम जो किंग और क्वीन हैं दोनों ने अपने एक हार्ट सिलेक्ट करने थे, एक दूसरे के अप्रूवल देना था, तो वहाँ ठीक था। लेकिन उसके बाद जो आर्गूमेंट्स किए उसने रुबीना से, वो मुझे लग रहा है ओवर जा रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है राहुल। क्योंकि अब एक प्रोमो में भी दिखा कि वो बोल गया कि तुम दोनों मुझ पर चढ़ रहे हो ना तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग दिख रहा हूँ। मतलब क्या बोल के किसको दिखा रहा है, ऑडियंस को बता रहा है कि देखो मेरे पे दोनों चढ़ रहे हैं और मैं देखो सही हूँ, देखो सब मेरे पे चढ़ रहे हैं। भाई कोई नहीं चढ़ रहा तेरे पे, तू उकसा रहा है सबको, ठीक है। सिद्धार्थ बनने की कोशिश मत कर राहुल वैद्य, तू 10 जन्म भी ले लेगा तो सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बन पाएगा। सिद्धार्थ कभी जताता नहीं था कि तुम मेरे पे चढ़ते हो सब मिलके, तू जता रहा है बार बार, देखो दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ तो डे वन से कर रहा है। एक बार जब पवित्रा को क्रश वाली बात हुई थी, जब सारे भड़क गए थे, तब राहुल बाहर आके ही बोल रहा था कैमरा में बैठ के, अब मुझे दिख रहा है सारा घर मेरे खिलाफ हो गया। भाई हमको तो नहीं दिख रहा सारा घर तेरे खिलाफ, तू बस जताने की कोशिश कर। मैंने ये बात देखी है कि राहुल के एक्शंस जो होते हैं ना वो उसके वर्ड्स से कम होते हैं। उसके मैंने वो बोलता ज़्यादा है करता कम है, उसमें वो बात नहीं है। या ये बोलो कम करो ज़्यादा फिर समझ में भी आए, ये उल्टा करता है। ये बोलता ज़्यादा है करता कम है। नहीं, विनिंग क्वालिटी नहीं है इसमें। ठीक है टॉप 5 चला जाएगा, विनिंग क्वालिटी नहीं है, ट्रॉफी के लायक नहीं है। बेसिकली क्या है ना, आज कविता कौशिक ने फिर वो बात निकाली, वो खाना वाली जब झगड़ा हुआ, लेकिन आज वो इतनी बुरी नहीं लगी क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी प्रवोक हो चुकी थी, इतना गुस्सा आ रहा था उसको कि वो आज वो बात सच में बुरी लगी नहीं मेरे को। पहले बुरी लग रही थी, लेकिन इनकी याज और एली की हरकतें देख के मुझे लगा कि नहीं यार सही बोल रही कविता, ये डिज़र्व करते हैं, ये बकवास कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। और निकी ने उसको सही बोला, समझाया बाथरूम में कि भाई अगर तेरे मुंह पे आ रहे तो पीछे हो जा, हाथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में ऐसे बाहर निकल जाएगी शो से। तो सही कहा। दूसरा जिसने एक चीज़ कविता ने गलत बोली, जो मैं भी बोलूँगा कि भाई आप ट्रॉफ़ी के बारे में भी, ट्रॉफ़ी मुझे नहीं चाहिए, तू ले ले, मेरे को ऐसी ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ गलत है कि जिस शो में हो ना आप कविता जी, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो चलो गेम है, लेकिन ट्रॉफ़ी के बारे में नहीं बोलना चाहिए कि ट्रॉफ़ी मुझे नहीं चाहिए। आप आए हो शो में तो आपका पहला मोड जो है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपकी ट्रॉफ़ी ही होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बस वो गलत लगी मुझे कविता, बाकी जगह वो सही थी, बिल्कुल करेक्ट थी। और दूसरा निकी तंबोली टास्क के टाइम पे बिल्कुल अच्छा कर रही थी, और वहाँ पे उसने एजाज को भी समझाया और कविता को भी उसने अंदर समझाया था, तो सही लग रही थी निकी। राहुल भी कहीं राहुल बस मैं बता दिया, बोलता हुआ वो ना कहते ना धाड़ने वाला है। ये धाड़ना भी गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक होता है भोंकने वाला, एक काटने वाला। ये भोंकने वाला है, काटने वाला नहीं है। राहुल सिर्फ बोल सकता है, कर सकता है, काट नहीं सकता, दम नहीं है इसमें। सो अभी आज तो मैं इसी भी क्लियर बोलूँगा कि एली ना भरोसे लायक एली है, ना जैस्मिन भरोसे लायक है। ये लोग ड्रामे बहुत करते हैं, नहीं भरोसे लायक नहीं है बिल्कुल। मतलब इन पे ट्रस्ट अगर आप करना चाहें तो नहीं कर सकते, लायक नहीं है उनकी।
और राहुल इस पर ट्रस्ट कर रहा है, सबसे बड़ी गलती कर रहा है राहुल ट्रस्ट करके अली पे, और इजाज़ भी गलती कर रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो नवीन जी, रजत जी ने कल भी रुबीना की काफी तारीफ की थी, तो मैं भी मानती हूँ रुबीना अब काफी अच्छे से गेम खेलना शुरू हो गई है जी, ये तो यानी बात कि सही। दिखनी शुरू हो गई है। बट कविता वाली बात पे मैं सहमत नहीं हूँ। कविता से फुटेज ले रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कविता खुद जा के फुटेज ले रही है उन लोगों से जो पॉपुलर हैं, जैसे कि जैस्मीन भसीन के साथ क्या पंगा था? कोई पंगा नहीं था। कोई पंगा नहीं था। थोड़ा सा हटने के लिए बोला तो उसने बोला मैं कर लूं, फिर हट जाती हूँ। उसके बाद कविता जो बोलना शुरू हुई है, फिर उसने एजाज को भी ले लिया अपने साथ में। तो मतलब ये है कि ऐसा कोई, मुझे नहीं लग रहा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो मुझे नहीं लग रहा कविता से कोई फुटेज ले रहा है, बल्कि कविता फुटेज ले रही है जोर जोर से बोल के कंटिन्यूसली, और कहीं ना कहीं कविता में मुझे सुरभि राणा नजर आ रही है। वाह वाह, क्या बात है। सही बात है। और बाकी रही राहुल और अभिनव की बात, तो राहुल बदतमीज है, यहाँ पे कौन बदतमीज नहीं है? आप मुझे बताओ। यहाँ पे ना एक चीज उन्होंने, रजत जी ने जो कही कि ग्रुप्स बन गए हैं, हाँ। तो उस बात से मैं डिसएग्री हूँ कि ग्रुप्स, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ ये पे पहला बिग बॉस है। एक ग्रुप है अभिनव और रुबीना का, बस बाकी और कोई नहीं है। कोई भी ग्रुप नहीं है। कोई बंदा किसी को छोड़ के कभी भी जा सकता है। हर बंदा अपना सेल्फिश मोटिव से काम कर रहा है। हाँ, और एक टाइम पे ग्रुप बनते हैं, दूसरे टाइम पे टूट जाते हाँ। हैं। राहुल और निक्की को ले लो, कैसे माथे पे चूम चूम के ग्रुप बना, फिर ग्रुप टूट गया। तो ये पहला बिग बॉस है जिसमें परमानेंटली यानी कि काफी लंबे समय तक कोई ग्रुप बना ही नहीं है। नहीं बना, कोई भी नहीं बना। जैस्मीन, रुबीना और अभिनव का बना था। इनका था थोड़ा सा, हाँ वो भी हाँ। हाँ, अब टूट गया है वो भी। तो ये चीज, और अली को के आने के बाद गेम डेफिनेटली बहुत ज्यादा सुधरी है, ये मैं जरूर कहूंगी। खैर, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके आगे रखते हैं, बाकी सब जनता के आगे रखते हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो नवीन जी, आगे रानी जी का ऑडियो आपको सुनाती हूँ। जी जी, सुनाइए। हाय, नमस्कार जी, अंजू जी एंड नवीन जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। बिग बॉस शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि कल का ख़त्म ही नहीं हुआ था, कल का ही चालू चल रहा है। कल शुरू हुआ, कैमरा सीधा गया कविता के फेस पे, और सुबह सुबह चालू हो गई कि स्लैब ने साफ़ किया, और वॉटएवर नाश्ते का नहीं साफ़ किया। और इतनी सी बात, स्लैब कितना बड़ा था जो उसको साफ़ करना, एक थोड़ा सा टिश्यू मार दो तो साफ़ हो जाए। उसके लिए ये सारी ना नकली लड़ाई है इनकी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कोई, क्योंकि कोई टॉपिक ही नहीं है लड़ने का। और वहाँ से शुरू हुआ नकली लड़ाई से, फिर असली में बदल गई या कैसे हुआ। फिर एजाज उसके पीछे पीछे आया, फिर लड़ाई की। एजाज को भी क्या पीछे पीछे जाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे जाके वो भी लड़ा। फिर बढ़ते बढ़ते कविता ने धक्का मार दिया, तो मतलब कि धक्का जैसे धक्का नहीं था, कल लगा था जैसे जोर का धक्का, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी जस्ट पुश्ड हिम। तो फिर इस पे भी बड़ा इशू बना लिया, सारे रोकते रहे पर इनकी चलती रही लड़ाई, तू मैं होती रही। फिर बिग बॉस ने इंटरफियर किया, बाद में बिठा के बोला कि हमने देखा तो ये इंटेंशनली ऐसा नहीं था कि उसको हार्म करने के लिए धक्का दिया था, तो इट वाज लाइक पुश्ड किया था, तो इट वाज एन बिग डील। पर तावी अली को उन्होंने कहा कि जो तू फैसला ले तो उसको बता दे। अली कितना क्लेवर है, आई मीन वो चाहता तो कह सकता था कि कैप्टनसी की टास्क से आप बाहर हो, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ यही कहा कि आप आगे से मत करना। और वहाँ पे कितनी तमीज से बोल रही थी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, आप अपना फैसला बताइए। और बाद में गुंडा गुंडा कह रही है कैसे। और मुझे आज पवित्रा की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब कविता उसके पास बैठी थी या वो आ गई थी, तो पवित्रा लेटी हुई थी, तो पवित्रा ने कहा कि जब तुझे यहाँ ट्रॉफी भी नहीं चाहिए, ये गेम भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा, हर तरफ से परेशान है, तो तू आई क्यों? और जो आ गई तो अब निकल जा, तेरा बैग भी पैक्ड है, निकल जा, यहाँ पे रह क्यों रही है तू? फिर जो तुझे हेल हाउस बता रही थी घर को, तो हेल हाउस में तुझे क्यों रहना है, तू जा यहाँ से। तब तो कविता, मुझे कोई नहीं कुछ बताएगा, मैं जो करूँगी वो करूँगी, तो फिर तू यहाँ पे बकवास क्यों कर रही है भैया के तुझे ट्रॉफी की परवाह नहीं है, तुझे ट्रॉफी भी नहीं चाहिए, तेरा घर भी नहीं चलता, कोई शर्म ही नहीं है इसको। और पवित्रा पता नहीं क्यों आज को भवन में बैठी थी, किसी से नाराज है। एजाज भी उसको मिस कर रहा था, कह रहा है आज पवित्रा नहीं दिखाई दी, वो इसको मिस कर रहा है कविता को।
सॉरी, रॉन्ग स्टेटमेंट। वो पवित्रा को ढूंढ रहा था, कविता को क्यों ढूंढेगा? कविता को तो कोई भी नहीं ढूंढता, वो अकेली जा के पंगे लेती है, उससे कोई बात भी नहीं करता। तो एनीवे, फिर वो पता नहीं क्यों बेचारी कोप भवन में बैठी है, किसी से लड़ाई की है या क्या किया रब जाने। फिर उनका वो कैप्टनसी टास्क हुआ, जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है। दिल बना रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं, दिल गिन रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा। और जैस्मिन अपना गेम खेल रही है वो भी अपना गेम खेल रही है, वो किसी के वास्ते सीरियस नहीं है। मेरे ख्याल में रोबीना का भी वो दिल तोड़ देगी। और लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और निकी तो दल बदलू है। कल कितना रो रही थी, राहुल को मना रही थी कि मैं तेरी दोस्त हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तेरे लिए करूँगी। और आज पासा पलट दिया, आज उसे पैसे चाहिए, तो वो अपना आज तो जान भी जान लगा रहा था खेलने में, मतलब कि स्ट्रेटजी बना रहा था और बराबर खेल रहा था, बराबर साथ दे रहा था। ऐसा चुप नहीं था जैसा हमेशा रहता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। आज का तो बिग बॉस बस ऐसा ही लड़ाई झगड़े और थोड़ा सा छोटा सा टास्क हुआ, ज़्यादा लड़ाई हुई और कुछ खास नहीं हुआ। टास्क तो मेरे ख्याल में 10-15 मिनट का था, ज़्यादा होगा पर मुझे 10-15 मिनट का लगा, क्योंकि लड़ाई मुझे बहुत लंबी लगी और वो भी बेफजूल की, जिसका कोई मुद्दा था ही नहीं। सो द होल थिंग इज, कविता खुश नहीं है, सलमान उसकी बात नहीं सुनता है, सलमान उस पर ध्यान नहीं देता है, उसे ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, वो हेल हाउस में नहीं रहना चाहती। दैट्स गुड, शी विल गो, मे बी शी विल बी एविक्टेड। इस वीकेंड पे एविक्टेड हो जाएगी या अपने आप छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसे घर से कुछ मतलब नहीं है। और बाकी सब अच्छा खेल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। कल देखें कौन जीतता है, कौन कैप्टन बनता है। अभी तो अभिनव के मुंह में भी देखो कितनी जुबान आ गई है, कैसे लड़ रहा है राहुल से। लड़ रहा है तो अच्छा, उसका भी हक है लड़ने का। जब सभी लड़ रहे हैं तो वो क्यों ना लड़े। और ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपनी वाइफ के साइड पे, तो ऑब्वियसली वाइफ की तरफ से लड़ेगा। कभी गटर बोल रहा है, कभी शटर बोल रहा है, जो उसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है, और राहुल भी बराबर जवाब दे रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। कल का देखने में मजा आएगा। वाह वाह रानी जी, थैंक यू सो मच। देखो रानी जी ने जो पॉइंट टू पॉइंट बात की ना, जैस्मिन उसकी कविता की, वो कविता की बात वही है। तो आप मुझे, जैसा कि नॉर्मल घर के किचन में भी काम कर रहे हैं हम, तो एक इंसान अपनी जगह पे काम कर रहा है। गैस है, गैस में मेरे सामने चाय है या मेरे सामने कोई चीज़ है, मैंने यहाँ चक्रा बेलना आपने रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे रोटी बेल रहे हो या उधर चाय रख रहे हो, तो आप उधर ही खड़े होगे या उधर खड़े होके ऐसे करके चाय में पानी डालोगे? सिंपल बात है। तो उसने जानबूझ के उसने मुद्दा उठाया, उसने कहा कि कविता मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं है ना, तो मेरा चल रहा है। तो आपने कहा कि काम कर रही हो, आपने गुड्डे गुडिया पता नहीं क्या क्या चीजें कही। बार बार ये चीजें होती है प्रोवोक करने वाली। क्या वो चीजें उठा के बार बार बोल रही हो कि आप अभी बड़ी सियानी हो गई, डोल से खेलती थी, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं इतना यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ये होता है प्रोवोकेशन जो जरूरी है। उस पॉइंट से हम ये नहीं कह सकते, जैसे रजत जी ने कहा कि वो फुटेज ले रही है, तो फुटेज वो ले रही है कविता, मगर कविता से कोई फुटेज नहीं ले रहा, ये मैं जरूर कहूंगी। कविता कौशिक वापिस आई ही इस वन एंड ओनली टारगेट से है भाई। मुझे तो कविता कौशिक कहीं ना कहीं स्वामी ओम भी लगती है, माफ करना, क्योंकि वो इतना ज्यादा करती है। धक्के उसने 3-4 बार धक्के मारे। पुश किया, चलो पुश में ये नहीं था कि परे करने के लिए। अगर एजाज सेम चीज कर देता, कविता को सेम पुश करता, तो क्या कविता को मंजूर होता? बिल्कुल भी नहीं होता। बिग बॉस को मंजूर होता? तो ये चीजें कहीं ना कहीं चीजों को क्लियर करना चाहिए। हाँ, ये मेकर्स ने, क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो अभी कविता कौशिक को नहीं निकालना चाहते। कोई और बंदा होता इस बात पे निकल जाता। हाँ, बिल्कुल निकल जाता। वो पुश, फिर वो पुश जोर वाला भी लग जाता, अलग हो जाता वो। तो ये चीज है। बाकी सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, बट वो मजा नहीं आ रहा जो मजा आना चाहिए बिग बॉस में। क्योंकि जानबूझ के एक तो बंदा होता है नॉर्मल लाइफ, जो कि आसिम रियाज के और उसकी सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई होती थी, है ना, वो लड़ाई कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी होती थी, है ना।
तो चलिए उसमें हम नहीं जाते हैं, बहुत लंबा नहीं जाते, क्योंकि ये इनका शो है, दर्शकों का शो है, उनकी आवाज सुनाने का शो है। आज हम भी थोड़ा बहाव में बह गए हैं। तो रानी जी आपके ऑडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नवीन जी को मैं याद दिलाती हूँ कि उन्होंने जो रानी जी का कल शेर सुना था, रानी जी ने खुद एक शेर व शायरी की थी, आप थे नहीं एपिसोड में, तो उन्होंने बहुत बढ़िया की थी। तो उसके लिए आपको फिर से बधाई, और शेर व शायरी करते रहिए, आप आगे बढ़ेंगे, बड़े शायरा बनेंगे आगे जाके। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ विशाल जी का ऑडियो। जी सर, हेलो मैम, हेलो हंग्री स्पिरिट, हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कविता जी की और एजाज खान की। मेरे हिसाब से एजाज खान बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने आप मतलब उन्हें फुटेज नहीं मिल रही है तो वो कविता के बाद जा रहे हैं। पहले हमें ऐसा लगता था, बट कल के टास्क से मुझे कविता जिस तरह से उनकी एक आर्ग्यूमेंट हुई, एक लड़ाई हुई, उसमें मुझे कविता जी मतलब वहाँ पर क्लियर उनका टीचर साफ होने बराबर है। अगर तुम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नाश्ता ही बनाओगे तो खाना कब बनाओगे? एक के लिए तो मतलब पूरा घर नहीं चल सकता ना, सबकी मिलकर। और वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। मुझे इसमें कुछ नहीं लगा कि वो अब भेदभाव कर रही है फलाना ठिकाना, जो वो एजाज खान बोल रहे थे। और वो बिग बॉस ने ही बोल दिया कि और फिर यहाँ पर मतलब जहाँ पर चाचा को कुछ होगा चचा को, तो चाची भी बोलेगी। तो फिर पवित्रा पुनिया, तुम ऐसे कैसे बैठे हो, उसने धक्का मारा है, इसको बाहर निकालो बिग बॉस, बाहर निकालो। फिर इन दोनों के मुंह पे बिग बॉस ने जो तमाचा मारा है ना, तो इनकी तो टाइट फिस हो गई, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कर रही थी। और सच में जास्मिन जिस तरह से बोल रही थी, तो एजाज खान उसके फेस के ऊपर आ गए थे। रियली हम सब ने देखा है ये, और ये पूरी जनता जान रही है। तो उनके सामने यहाँ आके तुम उससे प्रोवोक करे तो उससे हाथ लग गया रहेगा, धक्का मारा बाय, चलो कोई नहीं, फुटेज मिल गई रहेगी। वैसे भी वो फाइनली मैं तो हंग्री स्पिरिट चैनल के माध्यम से लगता है हमारे बिग बॉस ने बात सुन ली, क्रिएटिव टीम्स ने, मेकर्स ने, कि इनका भी लव ट्रायंगल जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं और बेहुदा नकली लग रहा है, उसमें तो सच में बंद कर दिया। आई एम सो हैप्पी। और अब बात आती है कैप्टनसी टास्क की, जहाँ पर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि रुबीना जी, रुबीना के अलावा अभिनव शुक्ला का इस शो में कुछ अस्तित्व ही नहीं है। कल वहाँ पर नॉनसेंस की वो बात कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्लियर ही मेंशन किया था कि निरीक्षण के लिए जो दोनों राजा और रानी है वो अपने अपने कक्ष में जाएंगे और वो हार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, वो उनकी ड्यूटी है। बीच में नहीं ऐसा है न ऐसा है, वैसा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने ही रुबीना जी को दबा रहे हो, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि क्या वो बोल नहीं सकती? आपको उसकी ज़रूरत नहीं लगती, बिकॉज आपको कोई और फुटेज नहीं दे रहा है घर में, तो आप इसके पीछे जाके बेहुदा पागल इंसान मुझे उस दिन उसकी बातों में लग रहा था। और वो यहाँ पर राहुल तो अपनी जगह पर राइट है, उसे दिल से सपोर्ट करते हैं। मेक श्योर, बट ऐसा न्यूज़ आ रही है कि इस हफ्ते कैप्टनसी टास्क रद्द हो जाएगा। लेट्स सी, होप फॉर, अगर राहुल बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। बट ये तो कहना ही है कि अभिनव का इस घर में कुछ अस्तित्व नहीं है सिवाय रुबीना, क्योंकि कल जो वो नॉनसेंस की बातें कर रहा था, मतलब कुछ भी फालतू आर्ग्यूमेंट। और आई होप कि इसमें लोग उसकी ही मजाक उड़ा रहे हैं और वो जान से भी मतलब धीरे धीरे पीछे उसके इक्वल का हो जाए। अगर उसे कुछ करना है तो अपनी गेम खेलनी पड़ेगी, नहीं तो भारत की जनता उसे घर से बाहर निकाल देगी। तो अभिनव शुक्ला जी, थैंक यू। तो विशाल जी ने भी वही सब कुछ कहा है जो पहले भी हमने सुना है, कविता को लेकर उन्होंने कहा है, और अभिनव से थोड़े से नाराज हैं और उनको नहीं पसंद आई है एजाज और पवित्रा की प्रेम कहानी। जी, बिल्कुल। तो आपके अपने विचार हैं, मैं अपने विचार, नवीन जी अपने विचार पहले 2 ऑडियोज में रख चुके हैं। विशाल जी, आप बहुत प्यार से ऑडियो भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू है आपका। तो नवीन जी, जाते जाते नंबर शेयर कर दें। जी दोस्तों, तो नंबर है दोस्तों, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं 9833155523। इस पे भेजिए अपने ऑडियो वीडियो और बनिए हिस्सा हमारे शो घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.